इसी में हम क्वेश्चन कुछ कराने वाले हैं। उस क्वेश्चन में हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्लास 8 का मैथ्स है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। इन 1 वेरिएबल्स में देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें है x - 2 = 7। तो वही यहाँ पर देखो, हम यही यहाँ पर हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पर ये बीच में क्या है, इक्वल है बता रखे हैं, और इधर का साइड क्या है मेरा RHS हो गया, और ये क्या है मेरा LHS हो गया। हमको क्या करना है, इसमें राइट साइड जो 7 है, इधर भी हमको 7 वैल्यू लाना है। x के जगह कौन सा हम वैल्यू रखेंगे जो कि क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो वही करेंगे कि जिसका वैल्यू हमको पूछे, जैसे x का पूछ रहा है तो x को क्या करेंगे हम अपनी तरफ हम क्या करेंगे रख लेंगे, बीच में इक्वल देंगे, और ये 7 है, -2 है, यदि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। हम पहले बता रखे हैं कि इक्वल के उस तरफ यदि हम किसी को ले जा रहे हैं तो साइन चेंज होता है, बता रखे हैं इस पहले ही। तो ये हो जाएगा 9। अब ये मेरा सही है कि गलत है उसका हम जांच भी कर लेंगे। यहाँ पर x की जगह पर, जैसे ये इक्वेशन है ना x - 2 = 7, तो x की जगह पर हम x का वैल्यू 9 निकाले हैं, तो 9 देंगे। 9 - 2 7 = 7, यानी कि ये मेरा सही है। फिर उसी तरफ यहाँ पर यह करेंगे y + 3 10। तो हमको ये पूछ रहा है कि y का क्या होगा वैल्यू, तो जिसका पूछे उसको हम अपनी तरफ रख लेंगे, फिर बीच में इक्वल देंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 यहाँ पर है। और यह देखो +3 है, हम बताए हैं कि इक्वल के यदि उस तरफ ले जाएंगे तो साइन क्या होगा चेंज होगा। +3 है तो ये इधर क्या हो जाएगा -3, 10 में से 3 गया तो 7। फिर इधर भी हम वही करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह होता था कि इधर वेरिएबल मान होता था, अब यहाँ पर ये हो गया वेरिएबल, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 6 है तो 6 रहने दो। अब देखो +2 है तो इधर ले आओ इसको, तो -2 हो जाएगा। इक्वल है, इक्वल दे दो, z पहले से है तो z दो। अब 6 में से 2 गया तो 4 z। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्या है बेसिक क्वेश्चन है, और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और जब हम और आगे पढ़ेंगे तब जाकर के हम देखेंगे कि कई सारे एडवांस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर फिर देखो ये क्वेश्चन है, इधर भी 6 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 ले लो। +2 इधर है, बीच में इक्वल है, इक्वल के यदि हम इस तरफ लाएंगे, इक्वल के यदि हम इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा +2 -2 और z। 6 में से 2 गया तो 4, यानी z का वैल्यू क्या हो गया 4। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी तक हम + - ही करते आ रहे थे। अब यहाँ पर देखो ये इस दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, और 6 मेरा क्या है 6 हम बताए हैं कि ये कांस्टेंट है। क्या है 6 जो है क्या है कांस्टेंट है, और x क्या है मेरा वेरिएबल है ना। और इससे पहले हम बताए हैं कि हमें x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है x का, तो जिसका वैल्यू निकालना है x को रख लो, और चूंकि इस दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को जब हम इक्वल को उस तरफ ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम बताए हैं कि कभी भी प्लस माइनस डिवाइड जो होता है वो सेम स्पीसीज में होता है। तो 6 मेरा कांस्टेंट है और 12 भी कांस्टेंट है और x वेरिएबल है,
इस दोनों के बीच में है वैल्यू, 6 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई होकर के कोई वैल्यू नहीं निकला है, ये समझना है। 6 और x है, इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन मल्टीप्लाई में x का कोई वैल्यू नहीं निकला है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर देंगे। यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन x का कौन सा वैल्यू निकालेंगे जो इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि 6 जो है ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और x क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ पर भी हमको कांस्टेंट वैल्यू निकालना होगा, तब ना जाकर के मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है लेकिन वैल्यू नहीं दिया गया है, पुट नहीं है। तो यहाँ पर वही हम करेंगे। यहाँ पे x है तो x को हमको रखना है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो 12 है। हम बताए थे जब भी मल्टीप्लाई होगा, यदि इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड नीचे हो जाएगा। 6 1 6, 6 12, यानी x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो, ये है डिवाइड में t अपॉन में 5 इक्वल टू में क्या है? 10 इक्वल टू में क्या है? इन सारी क्वेश्चन को आप फिर दोबारा रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स जो है सारा का सारा गेम प्रैक्टिस का ही है। अब देखो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 10 के नीचे में कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 दे दो। 10 के नीचे में कुछ नहीं है तो अपने मन से क्या दे दो? 1। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में इक्वल है, इक्वल का साइन दे दो, इसको 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। t को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो t आएगा इक्वल, और 10 5 जा 50, ये 10 5 जा क्या हो जाएगा? 50। यही यहाँ पर हमको निकालना था। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो आप, देखो यहाँ पर 2 है, इसको डिवाइड में है, ये भी 2x अपॉन में 3 है, और क्या है? 18 है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसके क्योंकि ये इक्वल है और ये 2x है, तो ऊपर से ऊपर भी हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 कर दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक 1 दे दो आप, ठीक ना? तो ये हो गया x अपॉन में 3 इक्वल 9 1। फिर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 9 को 3 से करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27। या नहीं तो इसको आप पहले जैसा भी बना सकते हो, जैसे हम पहले बताए हुए थे। 2x है अपॉन में 3 कर देना है, 18 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 दे दो, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 1 से डिजिट कर, किसी भी डिजिट को हम 1 से यदि उसमें हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें तो वही डिजिट आता है, लेकिन ऐड करेंगे तो वो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे देखो 2x है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और इसको हम 18 को 3 से कर देंगे, 2x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x ना। और 18 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54।
और हम बताए थे कि ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो लेकिन x का वैल्यू निकालना है, तो x को अपनी तरफ रख लेंगे 54, और ये 2 जो है डिवाइड में जाएगा, 2 से यदि डिवाइड में देंगे तो ये हो जाएगा 27। यदि डिवाइड देने में प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा कर सकते हो, अलग से डिवाइड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 54 से करेंगे तो 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो 1, 4 2 7 जा 14, यही तो 27 हम निकाले हैं। बात यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो वही किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये दे दिया है पॉइंट में, ये क्या दे दिया है पॉइंट में, और ये भी दे दिया है पॉइंट में, ये भी दिया है पॉइंट में और ये भी दे दिया है पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में दिया है तो देखो पहले 1.6 लिख लो, और y अपॉन में 1.5 दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, y को बताए थे 1 को y से मल्टीप्लाई कर दो, और 1.5 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो। y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y होगा। अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम यदि होगा तो इसको हम क्या करेंगे, अलग से पेज पर क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो ऐसे कर लेंगे नॉर्मली, पर डेसिमल का जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले ये नहीं कहेंगे सोचेंगे कि दिया देखेंगे कि इसमें पॉइंट है, पहले जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 और 3 जोड़ देंगे तो 90 हो गया। 1 को 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। अरे अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि हमको देखना है कि ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखो 6 को 5 से करेंगे तो 6 5 जा क्या हो जाएगा 30 कि 0, यहाँ पर 3 हो गया, और 6 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखो ये 1 से हम करेंगे तो अरे 5 है। अब देखो 1 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, यही होगा। अब यदि हम 0 जोड़ेंगे, देखो फिर जैसे नॉर्मल कर रहे हैं वैसे ही करना है। 0 9 5 14 1 1 2, 240 हो गया, 240 हो गया। अब यहाँ पर देखो अब हमको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट में ये हम देखेंगे कि ऊपर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, और नीचे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1। तो हम देख लेंगे, जोड़ लेंगे, पॉइंट के बाद ऊपर डिजिट कितना है 1 और पॉइंट के बाद नीचे 1, तो टोटल कितना हो गया पॉइंट के बाद डिजिट ऊपर नीचे मिला करके 2। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर कितना डिजिट है 1, पॉइंट के बाद नीचे कितना डिजिट है 1, टोटल हम डिजिट जोड़ लेंगे ऊपर नीचे तो 2 है। तो हम भी क्या करेंगे तो राइट साइड से क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट पीछे आकर के पॉइंट लगा दिए, तो इसका हो गया 2.40 y का वैल्यू। अब हम ये देखेंगे कि ये सही है कि गलत है मेरा आंसर, तो यहाँ पर चेक कर लो, चेक कर लो, यही तो इक्वेशन है ना, इक्वेशन तो यही है। इक्वेशन में ये देख लो 1.6 है इधर, और y का वैल्यू तो हम यही निकाले हैं 2.4, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, और ये क्या है 1.5। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट कट गया, अब ये हो गया 24 अपॉन में 15, तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, ये हो गया 5 अपॉन में 8। अब 8 से 5 में यदि डिवाइड दोगे देखो नहीं लगेगा, 8 से अब यहाँ पर देखो
ये 1, अब देखो 8 है 5 है, नहीं लगेगा, 0, 8 छक 48, 10 में से 8 गया तो 2, 5 में 4 गया तो 1, ये हो गया। यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। गलत क्या हुआ है, अब यहाँ पर पहले देखो, ये है मेरा 1.6 और y का वैल्यू हम क्या निकाले हैं 2.4 अपॉन में 1.5, ये हम काट दिए और डायरेक्ट हम 15 से यदि 24 में यदि डिवाइड दें तो 15 बन जा 15, 14 में से 5 गया तो 9 और ये कट गया, पॉइंट आया 0, देखो आ गया 1.6 इधर भी आ गया, इधर भी 1.6 है, यानी कि ये मेरा आंसर सही है। क्या हो गया, मेरा आंसर क्या है, मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है मेरा वही यहाँ पर देखो, फिर इसमें क्या वही नॉर्मल वाली बात है, ये 7x है, इक्वल करेंगे चूंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 16 + 9, ये हो गया 7x और 16 में से 16 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और चूंकि ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड x 25 अपॉन में 7, ये इसका वैल्यू निकल गया, ये हो गया। अब यदि हम बताएंगे तो ये भी है, यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर देखो, इसको मैं इस इक्वेशन में भी यही ये बात है, यहाँ पर देखो ये 14y है, इधर रख लेंगे चूंकि ये कांस्टेंट है और बताए थे कि माइनस है, यदि इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 14y और 13 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, क्या होगा 21, और चूंकि ये मल्टीप्लाई है तो इसको हम y को निकालना है तो y को अपनी तरफ हम रख लेंगे, जिसको भी निकालना होगा इक्वल देंगे, और मल्टीप्लाई है यदि इधर जाएगा इक्वल के उस तरफ क्या करते हैं डिवाइड में हो जाता है, तो ये हो गया y का वैल्यू मेरा इतना आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। फिर यहाँ पर देखो यह है 17 है ना, 17 + 6p है, देखो ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, दोनों को एक तरफ ले जाओ, 6p है तो इस 6p को अपनी तरफ रख लो, और 9 और प्लस यह है, इसके पीछे कुछ साइन नहीं है तो क्या है प्लस, यदि इक्वल को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 6p। कभी भी हम बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट को घटाते हैं, 17 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, साइन लेकिन देखना है कौन सा होगा जो बड़ा डिजिट के पीछे, बड़ा डिजिट इस दोनों में कौन सा है 17, 17 के पीछे कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस यहाँ पर देता हूँ। p का वैल्यू निकालना है, चूंकि p मेरा क्या है वेरिएबल है, निकालना है, जिसको निकालना है रख लो इक्वल, ये मल्टीप्लाई में है और यदि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड -8 अपॉन में 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी p का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 अपॉन में 3। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है मेरा
एक्स बाई 3 है ना, और ये +1 है, और ये है 7/15। ऐसे है क्वेश्चन, इसको हम सही कर लिए हैं, थोड़ा है वही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखो ये x है, इसको अपनी तरफ रख लो, और 7/15 है, ये भी कांस्टेंट और ये y1 भी कांस्टेंट, लेकिन +1 है, उधर जाएगा इक्वल को उस तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे दो, x/3। अब इस दोनों को पहले एलसीएम निकालो, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला हो गया, ये हो गया फ्रैक्शन वाला माइनस, तो फ्रैक्शन वाले माइनस में क्या करते हैं, पहले नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। यदि 15 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 होगा, और नीचे वाले से इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 15 को 15 से करेंगे तो 15 1 होगा, ये 7 आ जाएगा, और 1 को 15 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 होगा। ये फ्रैक्शन वाला है, जब हम फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे प्लस माइनस होता है, अभी यहाँ पे समझ लेना है। ये x/3 और 15 में से 7, बड़ी में से छोटी डिजिट घटाएंगे, 15 में 7 किया तो क्या होगा 8/15, लेकिन साइन कौन सा हो जाएगा माइनस। अभी देखो फ्रैक्शन में आ गया, x का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, 15 को x से कर देंगे और ये -8 को 3 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x और -24, इक्वल के उस तरफ है तो हम काट सकते हैं, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, x का वैल्यू क्या हो जाएगा -8/5। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन था, तो इसको क्या करना है, आपको करना है प्रैक्टिस पूरा क्वेश्चन, और आपको फिर इसके अलावा कई सारे बुक से, जो भी बुक आपके पास हो, चाहे किसी भी स्टेट को चाहे हो, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड हो, अब उस बोर्ड से आप क्वेश्चन उठाना, सेम क्वेश्चन रहता है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ थोड़ा अंतर हो जाता है समझाने में, या बुक थोड़ा क्वेश्चन कम या बेसी, वो अलग बात होती है। अब प्रैक्टिस करना कहीं से भी हो, और हम नेक्स्ट जो है इसी का कल हम क्लास फिर हम लेकर के आ रहे हैं, यही अभी क्लास चलेगी 8, फिर 9 10, फिर एसएससी बैंकिंग रेलवे ईटीसी की चलेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एक मिनट आइए सर।
स्टॉप रिकॉर्डिंग कहाँ चला गया था? कहाँ कोई जगह से बनाए खुद ही। क्या टिल्टी मार दी ऐसी? हाँ कुछ कहाँ किए हैं सर, वैसे हम जब भी कोई किए नहीं तो हट किया। गया। हम जैसे ऐसे किया ना तुरंत हो गया वो अचानक। यहाँ वाला पूरा ऑप्शन हट गया पूरा। वही तो हम देख रहे हैं कि जब भी किया अचानक हट गया पूरा। क्या कर दिया सामने, सेट कर दिया था। आपको छूना ही चाहिए महाराज यहाँ पर। हम अचानक ऐसे किए थोड़ा हट गया, मतलब उसे हम तुम तुरंत उस वहाँ से आवाज़ देते रहे। रिकॉर्डिंग आपको नहीं छूना चाहिए था डेटा में कि हमको समझ नहीं आ रहा ना। यहाँ सेट कर दिया था ना वो।